सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अजीबोगरीब लोकसभा चुनाव को लेकर के जो घटना घटी है, बिल्कुल अजीबोगरीब घटना है, वह आप लोगों को देखने के लिए और सुनने के लिए मिल रहा है। देख तो ध्यानपूर्वक वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि खबर बहुत ही पक्की और आपके ज़रूरत की है। देखिए, 7 मई 2024 को जो लोकसभा चुनाव हो रहा था, तृतीय चरण की जो मतदान हो रही थी, जिसमें कि मधेपुरा लोकसभा भी था, खगड़िया लोकसभा भी था। क्योंकि मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा की बात करनी है, इसलिए मैंने यही दोनों लोकसभा का नाम लिया है, लोकसभा क्षेत्र का। तो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सहरसा जिला भी आता है। और जब चलते हैं खगड़िया लोकसभा में, तो खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत एक महिषी प्रखंड है। उस महिषी प्रखंड के अंदर एक गांव, एक पंचायत आता है। उस पंचायत का नाम है झारा पंचायत। तो उस झारा पंचायत की ही मैं आप लोगों को जो घटना है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, हुआ क्या है कि मधेपुरा लोकसभा के अंदर सहरसा भी आता है, और सहरसा का महिषी का कुछ बाकी झारा पंचायत को छोड़ करके इधर जो क्षेत्र आता है वह सब मधेपुरा में आ जाता है। यानी कि झारा पंचायत वह मधेपुरा लोकसभा और खगड़िया लोकसभा दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। अब वहां पे क्या हुआ है कि वहां पे सबसे ज्यादा समस्या वह सड़क को लेकर के। तो उस कारण से और वहां पर विकास जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे दोनों लोकसभा का बॉर्डर पड़ता है, और उसके कारण से वहां का काम ठीक ढंग से नहीं होता। तो वहां की जो जनता है, झारा पंचायत की जो जनता है, वह काफी इस बार के लोकसभा चुनाव में नेताओं को लेकर के, सरकार को लेकर के काफी गुस्से में वे लोग हैं। तो वहीं का झारा पंचायत का वहां के मतदान कर्मी के द्वारा बताया जाता है कि एक लेटर जारी किया गया और वहां पे मतदान नहीं हुआ। देखिए, उस पंचायत में मतदान नहीं हुआ है। वहां के लोग मतदान का विरोध कर दिए। तो एक चिट्ठी ब्रजेश कुमार नाम से कोई मतदान कर्मी है, वह एक चिट्ठी वहां पर लिखा है, वहां से जारी किया है। उस चिट्ठी को मैं आप लोगों को पढ़ के पहले सुना दे रहा हूं, ताकि उस चिट्ठी में क्या लिखा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कहा जा रहा है उसमें कि आज दिनांक 7/5/2024 को खगड़िया लोकसभा चुनाव में महिषी प्रखंड अंतर्गत झारा पंचायत के सभी मतदाताओं के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। हम सभी मतदान कर्मी मॉक पोल करके बैठे हैं, वोटर के इंतजार में। किसके इंतजार में बैठे हैं? वोटर के इंतजार में। इस पंचायत के सभी मतदाताओं का कहना है, रोड नहीं तो वोट नहीं। यह नारा बिल्कुल सही चरितार्थ होता है। जिस जगह यातायात का संसाधन नहीं रहेगा, वहां के सभी व्यक्ति का जिंदगी हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। सभी व्यक्ति का कहना है कि जो भी नेता यहां से जीत के जाते हैं, उसके बाद किसी भी जनता का दोबारा जनता को देखने के लिए वह लौट के नहीं आते हैं। तो आज वोटिंग के समय, जब आज वोटिंग का समय आया, तो उस वोटिंग के समय किस अधिकार से सभी मतदान कर्मी को मतदान करने के लिए यहां प्रतिनियुक्त किया गया है? किस अधिकार के तहत? यह सब हम सबों के समझ से परे है। सड़क मार्ग नहीं रहने के कारण इस पंचायत के अंतर्गत किसी के बेटी का शादी तक जल्दी नहीं हो पाता है। गर्भवती महिलाओं को सुविधा नहीं रहने के कारण वह भी रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। रास्ते में ही दम तोड़ देती है, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं कि रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। उसके बाद चिट्ठी में लिखा गया है कि जो काफी दर्दनाक है। ये काफी दर्दनाक घटनाएं, ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती हैं। इन्हीं चंद
इन्हीं सब चंद प्रश्नों को लेकर यहाँ के लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। ब्रजेश कुमार का सिग्नेचर किया हुआ है और 7/5/2024 जो है ये डेट लिखा गया है, डेट दिया गया 7/5/2024 का जो है ये लेटर है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर वहां की जनता वोटिंग क्यों नहीं की, कैसे उसको वोटिंग करना चाहिए। अगर वहां की सुविधा जो है, वहां जो विकास का काम होना था, आपने जीता और 5 वर्ष तक आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो वहां की जनता को अधिकार तो बनता है ना कि मतदान का बहिष्कार करें। और ये बहुत ही शर्म की बात है उन नेताओं के लिए, वैसी सरकार के लिए शर्म की बात है कि जनता जो है मतदान का ही विरोध कर दे, क्योंकि ये मौका 5 साल पे आता है, कोई 1-2 दिन 2-4 महीने पे नहीं आता है। अब बताइए वहां की जनता क्यों नहीं गुस्से में रहे। अगर ये सब घटनाएं वहां पे हो रही है अभी इस डिजिटल जमाने में, तो बताइए कि आखिर भारत, हमारे बिहार और हमारे देश का जो है आखिर कैसे विकास हो पाएगा, कैसे जो है हमारे पंचायत का विकास हो पाएगा, कैसे हमारे गांव मोहल्ले का विकास हो पाएगा। इसीलिए सरकार किसी की भी हो, लेकिन उसको जो है जो मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए होनी चाहिए वह निश्चित रूप से वहां तक पहुंचनी चाहिए। और ऐसा झारा पंचायत में, महेसी प्रखंड के अंतर्गत जो आता है झारा पंचायत, खगड़िया लोकसभा के अंदर आता है, वहां पर ऐसा बिल्कुल सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और इस कारण से उन्होंने मतदान का जो है विरोध कर दिया है। मतदान वे लोग नहीं किए, एक भी आदमी मतदान नहीं किया। इस पे सरकार को और प्रशासन को भी जो है ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना होगा। वहां का मतदान करवाइए, वहां जा करके वहां पे उन लोगों के साथ, उन लोगों का जो काम है उस काम को करने का वादा कीजिए और उस काम को करिए और वो स्टाम्प पेपर उन लोगों को लिख के दीजिए, क्योंकि वे लोग मतदान का विरोध कर दिए। लोकतंत्र में मतदान का विरोध मामूली बात नहीं होता है, इस चीज को समझिए। मैं भी मांग करूंगा कि झारा पंचायत के लोगों से जाके सरकार के जो आदमी हैं, जो कर्मी हैं, वे जो है जाएं और जो बड़े बड़े नेताजी हैं वो लोग जाएं और वहां की जो है बातों को, वहां की जो चीजें हैं वहां की चीजों को समझें और उसके हिसाब से जनता को समझाएं और वहां पर जो है फिर से वोटिंग कराया जाए। वहीं मधेपुरा लोकसभा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है जमरा, जो कि चंडिका स्थान के बगल में है और सोनबरसा राज प्रखंड के अंदर आता है। वहां पर जो है जमरा गांव में जो मतदान हुआ है वह मतदान आश्चर्यचकित करने वाला प्रतिशत लाया, क्योंकि एक छोटा सा गांव और सुदूर इलाका है, वहां पर 70% मतदान हुआ है। और 70% मतदान का मतलब ये बनता है कि वह गांव जो है विकास की ओर अग्रसर है। वहां के लोग जो है मतदान के बारे में जान रहे हैं और वहां पे क्योंकि उस गांव में और उस पंचायत में, उस प्रखंड में जो है शिक्षकों के द्वारा जो है जागरूकता अभियान चलाया गया और उस जागरूकता अभियान का भी जो है फायदा जमरा गांव को भी हुआ और आसपास के गांव को भी हुआ। ये जरूर है, क्योंकि शिक्षकों को जो है जो मतदाता जागरूकता में लगाया गया था उसमें वे कामयाब होते नजर आ रहे हैं, जिसमें जमरा गांव के ही एक शिक्षक नेता हैं और पप्पू यादव जी के करीबी हैं, करीबी माने जाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर चंद्रिका आरडी। तो उनका फोटो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वे भी जागरूक जो है शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पे उन्होंने भी जागरूकता अभियान जो है में शामिल होने का काम किया है।
कहीं ना कहीं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग जो है जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो जमरा गांव में 70% जो है मतदान हुआ है, और ये चूंकि एक सुदूर सा गांव है तो वहाँ का जो मतदान प्रतिशत जो आया है वो इससे पहले कभी नहीं आया था। तो इसीलिए मैंने चाहा कि इस गांव के बारे में जो है आप लोगों को, यहाँ के गांव के लोग कितने एक्टिव अब हो चुके हैं, क्योंकि पहले जो है गांव किसी और नाम से जो है बदनाम था, लेकिन अब जो है जमरा गांव का नाम हमें लगता है कि आज नहीं कल सुनहरा अक्षर में जरूर लिखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और झारा पंचायत के बारे में, मधेपुरा लोकसभा और खगड़िया लोकसभा के चूंकि बॉर्डर पे झारा पंचायत है, तो इसके बारे में दोनों लोकसभा के लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।